अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो प्यारे बच्चों, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान मजीद फुरकान हमीद वो किताब है जिसमें किसी किस्म का कोई रैब नहीं है। शक शुबे से बालातर किताब अल्लाह की किताब कुरान मजीद। तो हमारे जो कल के सबक में हमने योम अलसत पर रोशनी डाली थी और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ कर रखने का हुक्म दिया है। देखो पहला पारा आपके पास है, मैं कोई अपने पास से कुछ नहीं पढ़ा रही भाई, कभी इस पे गौर ही नहीं किया कि कौन से रिश्ते हैं जिनको अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है, जिनको हमने तोड़ दिया है। अब अल्लाह ने स्पेशल कहा है कि वो लोग जो अल्लाह ने रिश्ते जोड़ने का हुक्म दिया उनको तोड़ देते हैं। और यौम अलसत में जो वादा किया था उस वादे से जो है वो फिर गए हैं। तो हमने आगे चल के ये इंशाअल्लाह ताला सूरह बकरा शरीफ में या आपके सामने आ जाएगा कि किस तरह अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो है वो इम्तिहान लिया था, और यकीनन आपकी समझ जो है वो खुलती जाएगी। और फिर अर्ज़ करते चलूँ कि आप वीडियो दूसरों को कुरान मजीद फुरकान हमीद की ज़रूर शेयर कीजिए और ज़रूर दावत दीजिए और दवा अपने दिल में रखिए, क्योंकि कुरान मजीद को पढ़ना और दूसरों को जो है इस दावत में जदीद दौर है। अब बेटा वो पहले था कि पढ़ना सीखना को किसी के जाना, आज माहौल बदल चुका है। एक दूसरे को दावत दो, अंदर बैठे जो है वो को बंदा पढ़ सके, आसानी से समझ तो सके ना कम से कम। ये उन बच्चों के लिए दावत है जो पहले नूरानी पारे यस्रिन वाला वगैरह पढ़ चुके हैं और तर्जुमे से कुरान मजीद को पढ़ना चाहते हैं। तो ये दावत सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो कुरान पाक पहले पढ़ चुके हुए हैं। अराब क़िरात वगैरह का जो मंजिल है उनकी ओके हो चुकी हुई है। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आया मुबारक का नंबर 29 से हम शुरू हो रहे हैं और रूटीन से ही हमारी 4 आयात चल रही हैं। कल वाले सबक में जो आयात कुछ बड़ी थी इसलिए थोड़ी वो वीडियो लंबी भी है। पहले मैंने चाहा कि थोड़ी कर लूँ, लेकिन मैंने कहा 4 वाला जो हमारा सिस्टम है वो जारी रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने 4 आयात को ही किया। इसलिए थोड़ी सी वो कल वाली वीडियो लंबी है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बर्दाश्त करेंगे और मोहब्बत को दिल में रखेंगे, और क्योंकि कलाम इलाही को जितना पढ़ा सुना समझा जाए वही टाइम असल में हमारे दिन का जो है वो काउंट होता है जो जिस काम के लिए लगाया जाता है। तो यकीनन जितना टाइम आप वीडियो सुनोगे वो टाइम अल्लाह के ज़ुमरे में, अल्लाह के खाते में चला जाएगा कि हमने जो है अल्लाह की कलाम पे वक़्त लगाया है, नमाज़ पढ़ी है, हमने नमाज में वक़्त ख़र्च किया है। तो यकीनन ये टाइम जो है ये हमारे सवाब में शामिल हो जाएगा। तो चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। हुवल्लज़ी, वही अल्लाह है, वो तर्जुमा वही अल्लाह है जिसने ज़मीन में फिल अर्ज़ ज़मीन में जमीअन हर चीज़ को हाला का पैदा किया, लाकुम मा तुम्हारे लिए, लाकुम तुम्हारे लिए, जिसने हर चीज़ को तुम्हारे लिए पैदा किया। दोबारा बोलूँगी मैं, वो वही अल्लाह है जिसने ज़मीन में मौजूद हर चीज़ को तुम्हारे लिए पैदा किया। तुम्हारे लिए यानी इंसानों के लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए पैदा किया। सुम्मा इस्तवा इलस समाए फसव्वहुन्ना सबअ समावात। फिर आसमान का, सुम्मा इस्तवा इलस समाए, फिर आसमान का रुख किया। किसने? अल्लाह ने। फिर आसमान का रुख किया। बड़ी बात है, अगर आप समझोगे आपको रूह के ऊपर ही आपके ऊपर वजदानी कैफियत तारी हो जाएगी। फिर आसमान का रुख किया तो इन्हें 7 आसमानों की शक्ल में बना दिया। आसमान का रुख किया तो 7 आसमानों की शक्ल में बना दिया। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम,
صدقल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैंने कल भी परसों भी अर्ज़ की थी पहली वीडियो में, शायद कल परसों वाली में ना हो, कि ऐन जहाँ है तो सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि यहाँ एक रुकू मुकम्मल होता है, वो जिधर भी आ जाए। तो अल्लाह का इसमें आज़म अल अलीयुल अज़ीम जो है वो यकीनन पढ़ना बेहद अजर सवाब का हामिल है। तो इसलिए मैं जहाँ भी ऐन अराब के ऊपर आती है मुझे बहुत प्यार आता है, मुझे बहुत मोहब्बत आती है। जैसे पीछे तोएँ आया है, तोएँ आया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, इसमें पाक है ताहिर, ताहिर। तो जनाब सईदा का इसम है ताहिरा। तो जिनका कुरान है उनको अंदर रख के पढ़ूंगी तो यकीनन बहुत अच्छा लगेगा जी। तो तर्जमे को पूरा करते हैं। हर चीज़ को तुम्हारे लिए पैदा किया, फिर आसमान का रुख किया तो इन्हें 7 आसमानों की शक्ल में बना दिया। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ का खूब जानने वाला है। तो इस आया मुबारका में आप देखिए तफसीर तशरीह इसकी देखते हैं। अल्लाह वो है, यानी कि आपने देखना है अल्लाह कौन। कुछ लोग कहते हैं कित्थे भी अल्लाह, कौन है अल्लाह, अल्लाह तो नज़र नहीं आ रहा। भाई अब अल्लाह तो हर चीज़ में मौजूद है। आप देखिए एक दाना किसी चीज़ का भी लगा दे ज़मीन के अंदर, इतना तनावल दरख्त उगता है, तो किसी की कुदरत से। कुछ लोग कहते हैं नहीं जो ज़मीन में लगाया वो खुद ही उग गया, ऐसा नहीं होता। कोई तो ताकत है ना जो निज़ाम में हस्ती चला रही है। तो बहरहाल ये समझने वालों के लिए दावत आम है। तो क्या फरमाते हैं, फिर आसमान का रुख किया, यानी अल्लाह ने सुम्मस्तवा इलस समाए, पहले तो ज़मीन को पैदा किया। ज़मीन को किसके लिए पैदा किया? इंसानों के लिए। फिर आसमान का रुख किया तो आसमान को 7 आसमानों की शक्ल में बना दिया। 7 आसमान बना दिए। आज हम कहते हैं 7वें आसमान पे अल्लाह है, कभी कहते हैं जो है फलां रात 4थे आसमान पे आता है। तो इसका मतलब है कि यानी आसमानों का तज़किरा छिड़ चुका है और वो हर चीज़ पर जो है वो कादर है, हर चीज़ के बारे में जानने वाला है, अलीम है, वो खबीर है। वो ऐसा कीला, तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाला किस्सा जो है यहाँ से हमारा शुरू हो चुका है। उम्मीद करूँगी कि आप इसे बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये आप सुन लेंगे, समझ लेंगे तो यकीनन बहुत सी उलझनें दूर हो जाएंगी। न जाने कितनी दफ़ा आपने सूरह बकरा पढ़ ली होगी, लेकिन सूरह बकरा में क्या है आज आपने देखना है। सूरह बकरा अक्सर लोग जो हैं वो पढ़ के मरने वाले के कान में भी ये 2.5 पारे फूंकते हैं। आज आपको ये भी समझ आ जाएगी कि 2.5 पारे पढ़कर क्यों जाने वाले को दिए जाते हैं, क्यों उसके कान में साले सवाब किया जाता है, क्या किया जाता है। आप 2.5 पारे पढ़ने के बाद ही फैसला करेंगे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या जो हमने नहीं देखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जो है वो अमल दरामद हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पाक किताब कुरान मजीद में हम तक पहुँचाया। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफत, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं ज़मीन में एक खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ। एक खलीफा यानी जाइलुन बनाने वाला हूँ, फिल अर्ज़ ज़मीन में खलीफतन, खलीफतन खलीफा यानी नायब। नायब वही होता है जो खलीफा होता है, वज़ीर होता है। मैं ज़मीन में एक वज़ीर बनाने वाला हूँ, खलीफा बनाने वाला हूँ। ये अल्लाह ने किसको बताया? फरिश्तों को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसको बताया? फरिश्तों को बताया। क्या बताया? कि मैं चाहता हूँ कि मैं ज़मीन में एक खलीफा, ये इतला दी है, पूछा नहीं है कि मैं बनाने वाला हूँ, बनाऊँगा मैं। कालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ। फरिश्तों ने क्या कहा? कालू, फरिश्तों ने कहा, डबल डॉट, क्या तू ज़मीन में क्या ताजालो बनाएगा? फ़ीहा, ज़मीन में, क्या तू ज़मीन में ऐसे को खलीफा बनाएगा? क्या तू ज़मीन में ऐसे को खलीफा बनाएगा? मैं युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ, जो इसमें फसाद फैलाएगा और खून रेज़ी करेगा? क्वेश्चन मार्क। जो इसमें फसाद फैलाएगा और खून रेज़ी करेगा? क्वेश्चन मार्क। वनहनु, अच्छा ये अल्लाह ने बताया था मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा था
یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ زمین میں یہ کرے گا، تو اب اللہ سے کہا کہ کیا ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، اس طرح خون ریزیاں کرے گا۔ اب حالانکہ اللہ نے پوچھا نہیں تھا، لیکن فرشتوں نے اپنی رائے دی ہے۔ آگے دیکھیے اگلے حصے میں کیا ہے، کیا کہتے ہیں، کیا دلیل ہے، کس وجہ سے انہوں نے کہا ہے، کیا خوف، کیا خطرہ، یعنی کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے مالک کی کوئی جو ہے نافرمانی کرے، تو انسان نافرمانی کرے گا، یہ فرشتوں کو نظر آ رہا تھا۔ اب کیا کہتے ہیں، اس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں عبادت کی ضرورت ہے، آپ کو عبادت کی ضرورت ہے، تو ہم تیری عبادت کافی ہیں کرنے کے لیے۔ آگے یہ دیکھتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری اب کیا کہتے ہیں فرشتے، جب کہ ہم تیری حمد و ثنا کی تسبیح کرتے ہیں، نحنو ہم، نسبحو تسبیح کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد و ثنا کی تسبیح کرتے ہیں، ونقدس لک اور تیری پاکیزگی کا ورد کرتے رہتے ہیں، تیری پاکیزگی کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر ایسے انسان کو بنانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، توئیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا چکی ہوں، اگر آپ توئیں کا لطف لیں گے تو آپ کی تلاوت کا جو مزہ ہے وہ دوبالا ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا فرماتے ہیں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے ان کو بتا بھی دیا، فرشتوں نے رائے بھی دے دی، اور فرشتے اللہ کی کس طرح عبادت تقدس کا ورد کریں گے یہ بھی بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فرشتوں کو کیا جواب دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ڈبل ڈاٹ، اسرار خلقت بشر کے بارے میں، اسرار خلقت بشر یعنی انسان کی خلقت کے راز کے بارے میں وہ جانتا ہوں، انسان کی خلقت کے راز کے بارے میں، انسان کی خلقت کے راز کو ود ان بریکٹ کر لو، راز کو بریکٹ میں کر لو، کے بارے میں وہ جانتا ہوں، کون کہہ رہے، اللہ، کہ انسان کو کیوں بنا رہا ہوں میں جانتا ہوں۔ فرشتوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نہیں جانتے، اس میں راز کیا ہے، اسرار کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا کیا ہے، اسرار کیا راز چھپا ہوا ہے انسان کی خلقت کے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں یہ میں بہتر جانتا ہوں، وہ جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا ڈبل ڈاٹ، اسرار خلقت بشر یعنی انسان کی خلقت کے راز کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اگلی آیت کی طرف چلیے، دیکھیے ذرا آیت نمبر 21، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ رب العزت نے، توجہ سے سنیے گا، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو چکا۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ انبیاء کے واقعات پڑھنے کے لیے کتابیں بھی خریدتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں مختصر واقعات پڑھ لینے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کیا کہا تھا، کیا فرمایا تھا، کیا بتایا تھا کہ میں زمین میں انسان بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک وزیر پیدا کرنے والا ہوں، ایک وزیر بنانے والا ہوں۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ وہ خون ریزی کرے گا، وہ فساد پھیلائے گا۔ اب انہوں نے فرشتوں نے کہا ہم تیرے جو ہے وہ حمد و ثنا کرتے ہیں، تیرے تقدس، تیری پاکیزگی کا ورد کرتے رہتے ہیں، اللہ اگر عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہے تو پھر جو ہے ہم کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں انسان کے بارے میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا یہ بتایا گیا ہے، آپ توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ کو اپنے بارے میں بھی نالج مل سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ اب تمام ناموں کو ذرا غور کرنا ہے کہ وہ کون سے نام ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لہسن پیاز میں یہ نام تھوڑا ہے، یہ لہسن پیاز ہم اتنا کھا جاتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑ گیا۔ نام کوئی الہی نام ہے، اور میرے خیال میں نے اس کے بارے میں پڑھا بھی ہے، اور میرے خیال میں یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کے نام ہی ہے۔ یہ اپنی معرفت کے حساب سے آپ نے پہنچنا ہے، جہاں آپ کا دل ٹھہرے اس پہ ایمان لے آئیے۔ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی کلیش نہیں ہوتا، دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو خود نام سکھائے ہیں۔
खुद नाम सिखाए हैं। तो जिन पे दरूद ना भेजने को अल्लाह ताला ने फरमाया कि लाना तो उस पर जो दरूद ना भेजे, तो जाहिर है इसी के मतलब कि आप सोचेंगे जिसका कलमा पढ़ते हैं, तो फिर आपको जल्दी समझ आ जाएगी। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखा दिए, तमाम नाम। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकाते, नाम पहले सिखा लिए, एग्जामिनेशन हॉल के लिए पहले आदम अलैहिस्सलाम को तैयार कर लिया, फिर इन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया। आराजा पेश किया, हम इन्हें, किन्हें, आदम अलैहिस्सलाम को, किसके सामने? फरिश्तों के सामने, मलाइकाते, फरिश्तों के सामने। पहले उनको पढ़ा लिया, सिखा लिया, तैयारी करवा ली है, एग्जामिनेशन हॉल लगने लगा, अब इम्तहान होने लगा। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो अस्मा याद करवा ली है और फरिश्तों के सामने पेश कर दिया, सामने पेश किया। फ़क़ाला अम्बिऊनी बिअस्माए हाउलाए, अब हाउलाए यानी इनके, अब अल्लाह ने क्या दिखाया होगा, क्या दिखाया होगा? ज़ाहिर है मेरे नज़दीक तो यही है कि अल्लाह ताला ने यानी अपने हबीब का इसम और उनके औलाद पाक का नूर दिखाया होगा। तो और फरमाया डबल डॉट, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ, इनके, अब जो दिखाया है, हाउलाए। अब तवज्जो कीजिएगा, उलझा रहे इंसान, सारी उम्र ही उलझा रहे, अगर सुलझने लगे तो एक पल में। जिनके दरूद के बगैर, मेरे प्यारे बच्चों ज़रा गौर तो करो, दरूद के बगैर हमारी दवा ज़मीन आसमान के दरमियान जो है वो खड़ी रहती है, कबूल नहीं होती, हमारी नमाज कबूल नहीं होती। तो क्यों ना दरूद की तरफ थोड़ी सी तवज्जो कर ली जाए, क्लैशेस से हट के गौर कर लिया जाए। ज़ाहिर है फिर ये तो दरूद ही होगा, इनके मतलब की अहम चीज़ है। अहम चीज़ याद करवाने के लिए अल्लाह ताला ने ज़ाहिर इंसान को पैदा किया, तो इंसान भटक भी यहाँ ही रहा है। तो आप तवज्जो भी कीजिएगा, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ, हाउलाए, इनके। अब इन क्या है, इस पे आपने गौर करना है और मार्फत से इसकी तरफ सफ़र करना है, क्योंकि बहुत से साहबाने जो अक्ल लोग हैं वो इसके बारे में यही कहते हैं। ठीक है, तो आपने भी अपने तफक्कर के ज़रिए सफ़र करना है और यकीनन आप सफ़र करेंगे इंशाल्लाह। तो अगली आया मुबारका पे हम चलते हैं। कालू सुबहानका, अब कौन जवाब देने लगे? फरिश्ते। कालू सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। अब अल्लाह ताला ने पहले ही इसरार खल्क़त बशर के बारे में बताया कि आप नहीं जानते। अब जब नाम अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा लिए, अब फरिश्तों के सामने पेश किया, अब कहा कि इनके नाम बताओ। अब फरिश्ते क्या जवाब देने लगे, ज़रा सुनिएगा इस आया मुबारका में। कुरान कैसे लुत्फ़ देता है ये आपको अंदाज़ा होगा जब अल्लाह के कलाम का अंदाज़ देखोगे। अल्लाह कितना प्यार करता है अपने बंदे से और इंसान से कैसे मुहातब होगे, इंसान को अपना फ़ख्र बना रहा है फरिश्तों के सामने। आज कितनी ही बुरी बात है कि हम अपने अल्लाह के सामने ऐसे अमाल लेके चले जाएं जो हमारे लिए जो है वो अल्लाह के सामने शर्मिंदगी का बायस बने। तो अल्लाह ने तो बड़े फ़ख्र और बड़े प्यार से इंसान को पैदा किया है। तो अब क्या है, तर्जुमा नोट कीजिए। फरिश्तों ने कहा, कालू, फरिश्तों ने कहा, तू पाक व मुनज़्ज़ह है, तू पाक व मुनज़्ज़ह है, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, इल्ला मा अल्लमतना, जो कुछ तूने हमें बता दिया है, जो कुछ तूने हमें बता दिया है, ला इल्मा लना, हम इसके सिवा कुछ नहीं जानते। फरिश्तों ने कहा कि हमें ये इल्म नहीं दिया आपने, यार इंसानों के लिए राहबर बनाया जा रहा था, तो यार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो ये आप लोग ज़रूर तफक्कर कीजिएगा। तो हमें जो तूने हमें बता दिया है, हम इसके सिवा कुछ नहीं जानते। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, तू ही बेहतर जानने वाला, हिकमत वाला है, तू ही बेहतर जानने वाला, हिकमत वाला है। अब आपने फरिश्तों का जवाब अच्छे तरीके से सुन लिया है। मैंने पहले भी गुजारिश की है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बड़े प्यारे अंदाज से इस वाक़या को सुनिए और आसान अंदाज में समझिए और दूसरों को समझाने की कोशिश कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह फ़रिश्तों को जो है आगाह किया और किस तरह फ़रिश्तों ने फिर आगे से बात की और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
انسان کبھی فیل نہ ہو، انسان کو کون سے نام سکھائے، اور فرشتوں کے سامنے ایک ایگزامینیشن ہال لگا اور جس میں فرشتوں کو جو ہے کہا گیا ان کے نام سناؤ، ان کو نہیں آئے تو پھر انسان کو سربلند اس نے کس طرح کیا، اور وہ نام حضرت آدم علیہ السلام نے سنا دیے، یہ کل کے ہمارے سبق میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم وما علینا الا البلاغ المبین۔ کریم مولا دعائیں مستجاب فرمائے، آسانیاں پیدا کرے، گناہ معاف کر دے، حق سچ کا مستقیم والا راستہ دکھا دے، اور درود والوں کے ساتھ اور اپنے وفادار لوگوں کے ساتھ، صالح لوگوں کے ساتھ ہمیں پختہ یقین والی محبت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔